आम आदमी पार्टी ने चला ऐसा दाव कि बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया गुजरात का चुनाव। कांग्रेस के वोटों में आप मार रही है जबरदस्त सेंध, जीती हुई 19 सीटों पर बीजेपी की बिगड़ रही है खेल। मोदी शाह के होम ग्राउंड पर केजरीवाल सिसोदिया हिट, क्या बीजेपी हो जाएगी चारों खाने चित। गुजरात में बीजेपी ने 150 प्लस सीटों का लक्ष्य तय कर रखा है। पार्टी के तमाम नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तमाम स्टार प्रचारक अपने अपने मिशन में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा झटका जिससे उभरने में मोदी शाह के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी को यह झटका किसी और ने नहीं बल्कि खुद के सर्वे ने दिया है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ऐसा क्या है जो पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है, आपको पूरा गणित बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा समझ लीजिए कि पिछले यानी 2017 के चुनाव में क्या नतीजे रहे थे। कुल 182 में से बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को 77 सीटों पर, जबकि 6 सीट अन्य के खाते में गई थी। 182 में से 29 ऐसी सीटें थी जहां जीत और हार का मार्जिन महज 2% या फिर उससे भी कम था। इसमें से 19 सीटें बीजेपी को और बाकी की 10 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई थी। इसके अलावा 57 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 5% या उससे कम रहा था। जिन 57 सीटों पर मार्जिन 5% या फिर उससे कम रहा था, उनमें से 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। जीत हार का यही मामूली अंतर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के तमाम नेता गुजरात में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि गुजरात में बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ गई है। दरअसल बीजेपी ने गुजरात में अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है। इस सर्वे में गुजरात की सभी 182 सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। खुद की जीती हुई 99 सीटों में से कम मार्जिन से जीतने वाली 19 सीटों को ए कैटेगरी में रखा है। वहीं 5000 से ज्यादा वोटों से हारने वाली 34 सीटों को बी कैटेगरी में रखा है, जबकि बाकी सीटों को भी मार्जिन के आधार पर सी कैटेगरी में रखा है। इस इंटरनल सर्वे के नतीजों के मुताबिक पार्टी को ए कैटेगरी यानी पिछले चुनाव में जीते सीटों में से 19 सीटों का नुकसान होते दिख रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि बी और सी कैटेगरी की सीटों यानी कांग्रेस की जीती हुई कुछ सीटों पर बीजेपी को फायदे का अनुमान भी है। सर्वे के मुताबिक चिन्हित सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिलता है तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी और ऐसी सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वहीं आम आदमी पार्टी को उन सीटों पर 12% वोट मिलता है तो वो बीजेपी को नुकसान करेगा। ऐसी सीटों पर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी दोनों को फायदा होने का अनुमान है। बीजेपी की जीत और हार में यही 4% वोट की अहम भूमिका रहने वाली है, जो पूरी तरह आम आदमी पार्टी के लिहाज से गेम चेंजर साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, बीजेपी की चिंता इस बात से भी बढ़ गई है क्योंकि सर्वे के मुताबिक 40 साल तक के उम्र के मतदाताओं में बदलाव की भी बयार है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कहा गया है कि 40 साल तक की उम्र के हर 3 में से 1 मतदाता बदलाव के पक्ष में है। बीजेपी के इस सर्वे का असर ये हुआ है कि पार्टी हाईकमान को अपनी रणनीति तक में बदलाव करना पड़ा है। इस बदलाव के तहत पार्टी अब अपने बड़े नेताओं को डोर टू डोर कैंपेन में लगाने वाली है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले 28-29 नवंबर और दूसरे फेज की वोटिंग से पहले 2 और 3 दिसंबर को रोड शो के साथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इस दौरान वे अपने हाथों से मतदाता पर्ची बांटेंगे। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत करीब 54 बड़े नेता अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर अभियान की अगुवाई करने वाले हैं। संदेश साफ है, हर हाल में गुजरात का किला बचाना है। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ बड़े मार्जिन से फिर से सरकार बनानी है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की पूरी कोशिश में जुटी है। वैसे आपको क्या लगता है, अब की बार कौन जीत रहा है गुजरात? हमें कमेंट कर अपनी राय दें। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारा ये पेज फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप तक हमारा हर वीडियो आसानी से पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेपथ्य।